जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज हम लोग पढ़ेंगे 19/9/2024 का शिफ्ट नंबर 1, जो कि आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन रेशियो का वो क्वेश्चन है जो जमाने से फेमस है। यानी ये क्वेश्चन अगर आपसे गलत होता है तो आप स्वयं जिम्मेदार हो अपने फ्यूचर को लेकर, क्योंकि कई बार इस पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है। समझते हैं। कहता है एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी जो उसकी कॉस्ट है वो वेट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ऐसा बोला गया। एक बार यह हीरा वजन 4, 3, 2, 1 के अनुपात में 4 टुकड़ों में टूट गया। यानी 4:3:2:1, ये 4 टुकड़ों में टूट गया। तो एक्चुअल जो हीरा था ना मेरे भाई, वो इसका योग था 4, 3, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल था वो 10 वेट में, पर वो 4, 3, 2, 1 के रेशियो में टूट गया। ठीक है। अब हमसे कहता है जब टुकड़ों को बेचा गया, टुकड़ों को बेच लो तो 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि कॉस्टिंग, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इसको जोड़ा तो इसकी कॉस्टिंग 30 आ गई, 30 यूनिट आ गए। जब टुकड़ों को बेचा गया तो 30 यूनिट आ गया। तो व्यापारी को उस हीरे के एक नग की कीमत से 63,000 रुपए कम मिले। एक्चुअल में क्या था मेरे दोस्त, कि अगर हीरा टूटता नहीं 4, 3, 2, 1 के रेशियो से, तो हीरे की जो कॉस्टिंग थी वो 10 का स्क्वायर 100, ये कॉस्टिंग ये वेट होता, क्योंकि यहां कंडीशन बोला गया। लेकिन हीरा टूट गया 4, 3, 2, 1 के रेशियो में, तो अब वो 30 यूनिट में जा रहा है। जाना एक्चुअल था 100 यूनिट में, गया 30 यूनिट में, 70 यूनिट का लॉस हुआ, और वही 63,000 के बराबर, यानी 1 बराबर 900। आगे पढ़ते हैं तो हमसे कह रहा हीरे की मूल कीमत, देख रहे हो, मूल कीमत का मतलब हीरा टूटा ही नहीं। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड। तो ओरिजिनल वेट 10 था, लेकिन कॉस्टिंग 100 थी, और 1 बराबर 900 के, तो इसमें 900 का गुणा कर दो, यानी हीरा 90,000 का था। 90,000 का। तो इसका जो राइट आंसर है 90,000 होगा। जमाने से ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को देखते ही बच्चा कर लेता है। पहले समझो, हीरा अपने आप में कंप्लीट था, वो 4, 3, 2, 1 के रेशियो में डिवाइड हो गया। तो एक्चुअल वेट 10 था, पर हो क्या गया, 4, 3, 2, 1 4 भागों में डिवाइड हो गया। अगर 10 होता तो 10 का स्क्वायर 100, यानी 100 उसकी कॉस्टिंग होती, लेकिन वो इस रेशियो से तो कॉस्टिंग 16, 9, 4, 1, क्योंकि स्क्वायर पे हो गया, यानी 100 से अब वो 30 यूनिट के रेट में बिक रहा है। बात को समझे नहीं, 100 से 30 में, तो घाटा कितने का हुआ, 70 का, यही 63,000 के। 1 बराबर 9 से कह रहा है एक्चुअल कॉस्टिंग क्या होती भाई, टूटा नहीं तो उसकी कॉस्टिंग 10 था तो 100 कॉस्टिंग, तो 100 गुणे 900, हीरा 90,000 का। समझ गए ना। प्यारा क्वेश्चन मेरी नजर में, प्यारा। बहुत दिन बाद आया है, इससे पहले कई बार आया हुआ है। एक पर्स की खरीद पर 10%, 20% की क्रमागत छूट दी जाती है। यदि पर्स का अंकित मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य कितना है। बहुत अच्छी बात है। देखो, आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर लो। अब जैसे मेरी क्षमता नहीं है तो हमने 2250 ऐसे लिखा। अगर 10% हम छूट दे रहे हैं तो पर्स हम 90% में बेच रहे हैं। अगर हम 20% छूट दे रहे हैं तो पर्स 100 में 20 गया, 80% में बेच रहे हैं। सीधी सी बात है। हाँ, थोड़ा सा चलो इसको डबल कर लो, 2200 ये 4500 हो जाएगा, इसको डबल कर लोगे तो ये 90% रहेगा, लेकिन 80 का ये 40% हो गया। इसमें कोई तकलीफ है तो खुल के बोलो, धरने में बैठ जाओ। हाँ सर, अब हमें समझ में नहीं आया। समझो, हमने इसको डबल किया, इसको आधा किया। सर ऐसा क्यों किया? एक्चुअल में परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, दे डाला। 45 चौका 180 होता है, 9 का गुणा 1620 हो जाएगा, मुद्दा खत्म, पूरी कैलकुलेशन हो गई। तो 1620 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। ये पहला तरीका हो गया।
ये पहला तरीका। अब बच्चा मालूम है आज की डेट में बहुत एक्सपर्ट होता जा रहा है दिन पे दिन। वो क्या कह रहा है, सर जी ये डिजिटल सम, ये 5 2 7 1 8 9, मतलब ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। सर ये 9 का मल्टीपल है, ये 7 1 8 नहीं होता, 9 10 11 12 नहीं होता, ये नहीं होता। वो कुछ भी नहीं कर रहा है, सीधे 1620 में टिक मार रहा है, अपने घर भाग रहा है। तो डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। हाँ, क्या आप सोचते कैसे हैं? अल्टरनेट सदाबहार क्वेश्चन। एक्स किसी काम को 9 घंटे में करता है, वाई उसी काम को 21 घंटे में, एलसीएम ले लो 63 आ गया। हाँ 63 आ गया। कहते हैं यदि उन्हें एकांतर घंटे में खोला जाए, पहले 9 से भाग दो, 9 सत्ते 63 और ये 3, ये इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता। अब ये अल्टरनेट का क्वेश्चन है, कह रहा पाइप एक्स को पहले खोला जाता है। किसको पहले खोल लो? पाइप एक्स को पहले खोल लो। एक्स कहता है प्रभु मैं तो 7 लड्डू बनाता हूं, वाई कहता है मैं 2 लड्डू। यानी ये दोनों मिलकर 2, यहां घंटा घंटा चल रहा है ना, हाँ ये दोनों मिलकर 2 घंटे में 10 लड्डू बनाएंगे। लेकिन बनाने कितने हैं? 63 लड्डू। बनाने कितने हैं? 63 लड्डू। तो 10 में किसका गुणा करें 63 बन जाए? तो बनेगा ही नहीं, 6 का गुणा कर लो। यानी 12 घंटे में 60 लड्डू बन गए। तो 12 घंटे समथिंग आंसर, यानी यही हो गया। फिर भी आप समझो भाई 2 घंटे में 10 लड्डू, तो 12 घंटे में 60 लड्डू। बारी आई एक्स की, कहता है भैया मैं तो 1 घंटे में 7 लड्डू बनाता हूं, और हम कह रहे हैं कि सर जी 3 लड्डू बनाने हैं क्योंकि टोटल तो 63 है, तो समय लेगा 3/7। समझ गए ना? 1 लड्डू का 1/7, 3 लड्डू का 3/7। तो भैया यही समय हो गया 12। समझ गए? थीटा एक न्यून कोण है, tan थीटा का मान बताओ। कर लो मेरे भाई, चाहे जैसे कर लो। देखो इसी को ब्रेक कर लो, 3 ऐसे लिख लो। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं, कर लो। 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, ऐसे हो गया। बोलो हाँ। 3 ये इधर गया, माइनस का 3, यानी ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये 3 उधर गया तो ये 1 हो गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। मुद्दा खत्म। सर 45 क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो कॉस थीटा 1/√2, और 1/√2 कॉस में वैल्यू 45 डिग्री की होती है। तो tan 45 का मान क्या होगा दया? हाँ, तो आप कहोगे सर जी एक आंसर आएगा 1, तो चौथे का जो राइट आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। कह रहा 6ठी क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने 6 विभिन्न विषय में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक। इस छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्या? औसत तो ईमानदारी से सबको जोड़ो और जितने सब्जेक्ट है उससे भाग दो, देन यू विल गेट राइट आंसर। भाई ईमानदारी तो यही कहता है। कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है। तो पहला तो ये नियम है कि भाई सबको जोड़ो, 6 से भाग दो। सर हमसे ना होगा तो आप दिमाग लगा लो, कोई भी एक औसत डिसाइड कर लो। मान लो मैंने औसत मान लिया 93 औसत मान लिया, ये मान लिया, तो इससे ये देखो कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, ये कितना 5 ज्यादा, ये कितना 1 ज्यादा, ये कितना 1 कम, ये कितना, तो ये 0। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला है उसी को मैनेज कर लो। इसका हैप्पी बर्थडे 5 4 9 मैनेज, बाकी नहीं, तो 9 एक्स्ट्रा हो गया। अब जो ये 9 एक्स्ट्रा हो गया ना, कद्दू कटेगा तो 6 को बटेगा, क्योंकि 6 है, इससे 1.5 आएगा, यानी 1.5। 93 में 1.5 जोड़ोगे 94.5 आएगा। तो ऐसे करके भी आप औसत निकाल सकते हैं, ये अभ्यास किया होगा। वरना नियम क्या है? चुपचाप 6 को जोड़ना, 6 से भाग देना, वरना किसी एक को मान लो, उससे कम, उससे ज्यादा 4, उससे ज्यादा 5, उससे 1 ज्यादा, उससे 1 कम, यहां मुद्दा ही खत्म। तो एक्स्ट्रा हमारे पास कितना आ रहा है? प्लस का 9 आ रहा है तो +9 कर दिया, अगर -9 आता तो -9, 6 से भाग,
क्योंकि 6 को बटेगा वो चीज, समझे। ये क्या है? अच्छा, एक विक्रेता ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया। मैं हूं वो विक्रेता। सीधी सी बात है। मैं कह रहा हूं 10 रुपया किलो टमाटर, 10 रुपए किलो टमाटर, पर इतना सस्ता टमाटर नहीं है, फिर भी 10 रुपया किलो बेच रहा हूं। लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिल रहे हैं भाई। 10 रुपया में भी टमाटर बेच रहे हैं तो भी खरीदार नहीं, क्योंकि टमाटर कीमत और सस्ता है इस वक्त, मान लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसलिए अब हमने अपनी कीमत को घटाकर 7 रुपया 20 पैसा कर दिया। यानी पहले हम 10 रुपए टमाटर बेच रहे थे, लोग नहीं ले रहे थे, हमने घटाकर प्राइस 7 रुपया 20 पैसा कर दिया। अब कस्टमर आ रहा है मेरे पास। अब ऐसा तो है नहीं कि हम समाज सेवा करने बैठे हैं। तो कस्टमर कहता है कि सर जी 1 किलो टमाटर दे दो। हमने कहा ठीक है, टमाटर, लाल टमाटर 1 किलो मांगा, हम वो 900 ग्राम चिपका रहे हैं, खत्म बात। अब देखो हमारी कमाई कितनी हो रही है। तो कह रहा दोषपूर्ण वजन का उपयोग कर रहा है, वास्तविक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। तो ये 3 जीरो की बली ऐसे दे दीजिए, यानी 9 की चीज अब 7.2 में जा रही है। काटना है तो और काट लो। हाँ, 1.8 से ये 5 बार, 1.8 से ये 4 बार, 5 की चीज 4 में बेच रहे हैं, 1/5 गुणे 100, यानी 20% की कमी हमने कर दी है। तो 20% का एक तरीके से हमको लॉस हो रहा है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द ओरिजिनल प्राइस 20%। पहले क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, मेरी बात को सुनोगे समझ जाओगे। यहां कॉस्टिंग वॉस्टिंग की बात नहीं हो रही है। मैं पहले टमाटर 10 रुपया किलो बेच रहा हूं तो 1 किलो देता हूं माल, भाई बिल्कुल एग्जैक्ट तौल के 1 किलो दे रहा हूं। अब कस्टमर ही नहीं आ रहा है तो हमने कहा थोड़ा सा खेलते हैं समाज के साथ। तो 10 रुपए की चीज हमने 7 रुपया 20 पैसे में कर दिया, पर मेरा मन नहीं माना। कस्टमर कह रहा है सर जी 1 किलो टमाटर दो। हम ओका क्या दे रहे हैं, 900 ग्राम टमाटर दे रहे हैं। तो 900 ग्राम 10 गुणे 900 इधर और इधर, तो तब भी हमने प्राइस कम किया है। 5 की चीज 4 में बेच रहा हूं मैं एक्चुअल में, तो 20% का मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझदार हो। 20% का चेंजमेंट हुआ। ये क्या है, आर एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है, बहुत अच्छी बात है, और ये उसके केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर है। जैसा बोल रहा है वैसा मैं करूंगा, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाऊंगा। कह रहा बिंदु आर से खींची गई छेदक रेखा वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेदित करती है। छेदक यानी सेकंड के बारे में बात कर रहा है। ऐसे करके हम छेदक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, जैसा बोल रहा है। छेदक यानी ये 2 पॉइंट पे इसको काट रहा है। अच्छा, आर एक बिंदु वृत्त के बाहर है, इस पॉइंट को ये आर बोलना चाहता है, और ये दूरी को 18 सेंटीमीटर बोलना चाहता है, ठीक है। ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी ये ए है ये बी है। आर ए बराबर 7 के है और ए बी बराबर 5 के है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भैया अब इसे 1 स्टार लगा देते हैं, वैसे फर्जी क्वेश्चन है, चलो 2 स्टार लगा देते हैं। देखो दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या चाहिए, हम बनाएंगे। इस डंडी को ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा, और यहां से 18 माइनस आर हो जाएगा। यहां तक अगर कोई तकलीफ है खुल के बोलो। और बच्चा बच्चा जानता है, नहीं जानता तो मैं बता रहा हूं ना, बच्चा बच्चा जानता है कि अगर ऐसे करके देखो, वो भले इस बार हमारा व्यास से जा रहा है, यानी व्यास डायमीटर से जा रहा है, तो ऐसे भी होता है। तो यहां पर पढ़ाया जाता है कि जैसे पी ए बी सी डी, तो हम लोग क्या पढ़ाते हैं कि पी से ए इंटू पी से बी बराबर पी से सी इंटू पी से डी। बस वही प्रॉपर्टी यहां लग जाएगी। अब लगाते समय देखो, आर से ए 7 है, आर से बी 7 5 12 है,
आर से ये वाला पॉइंट दया, अब जो भी नाम हो इसका, आर से ये वाला पॉइंट, तो इसकी वैल्यू 18 माइनस आर, और आर से ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट यहां तक की 18 और ये आर, 18 प्लस आर हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया वो खुल के बोले कि सर हमको नहीं आता, जो करना हो कर लो। ठीक है, फंडा लिख दिया। 12 सत्ते 84 ऐसे, 18 का स्क्वायर 324 ऐसे, और माइनस का आर स्क्वायर, खिल खाल लो और क्या। आर स्क्वायर ऐसे, 4 गया, 8 4 12, 200, तो 4 0, 12 में से 8 गया, कितना आएगा 4, 240, 240 आ गया। और 16 गुणे 15 240 होता है, 16 गुणे 15 240 होता है, यानी 16 का 4 आएगा, अंडर रूट 15 हो जाएगा। समझ गए ना, ये आंसर आएगा। कहीं है तो सही है। तो डी बराबर 4 अंडर रूट 15, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके सामने देशवासियों यही होगा, यही होगा भाई, यही होगा। यदि किलोग्राम टमाटर के मूल में 300% की वृद्धि हो गई, बहुत अच्छी बात है। मान लो पहले टमाटर 100 रुपया का मिलता था, अब 400 रुपया मिलने लगा मोदी जी की गवर्नमेंट में। मान लीजिए कि 100 रुपया टमाटर था, अब 400 मिलने लगा, यानी ये रेट का मुद्दा हो गया। और एक गृहिणी टमाटर का उपयोग 70% कम कर दे रही है, यानी क्वांटिटी, पहले वो 100 ग्राम टमाटर खाती थी, या अब वो कह रही है हम भैया 30 ग्राम खाएंगे। टमाटर बहुत महंगा हुई गया है, वैसे भी महंगा है टमाटर, अच्छा टमाटर। तो हमने पढ़ा है कि रेट इंटू क्वांटिटी बराबर टोटल कॉस्ट होता है, यानी इनका गुणा कर लो, यानी मान लो 10,000 रुपया हो गया गुणा, और इधर समझ गए ना, देखो नशेबाजी, 4 ते 12,000 ऐसे, 3 0 से 3 0 भाग दे दो, 5 की चीज 6 में। तो अगर कॉस्टिंग की बात हो रही है, कह भी रहा है इस प्रकार टमाटर पर उसका व्यय कितना प्रतिशत बढ़ा, यानी 5 की चीज 6 में 1/5 गुणे 100, यानी 20% उसका खर्चा बढ़ गया। 20% इज द राइट आंसर, खर्चा बढ़ गया। कितना? 20% बढ़ गया। देखो बहुत बेसिक से करा रहा हूं। हाँ मैं भी जानता हूं 300% का मतलब 3 होता है, 1 का रेशियो 4 होता है, ये सब मैं भी जानता हूं। मैं बेसिक से समझा दे रहा हूं, समझ जाओ मेरे भाई। ठीक है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो पहले 100 रुपया किलो टमाटर ला रहा है, 300% की वृद्धि हो गई। 300% वृद्धि यानी टमाटर 400 रुपया हो गया, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों का अंतर 300 होना चाहिए ना, तब बड़ा 100 गुणे 100 तभी 300% की वृद्धि हुई। ठीक है, और क्वांटिटी पहले हम 100 ग्राम टमाटर एक बार में डालते थे, महंगा हो गया तो 30 ग्राम से काम चला रहे, फिर भी हमको इफेक्ट पड़ रहा है महंगाई पे 20%। एक तो टमाटर खाना कम किया मैंने, समझ गया ना। पी क्यू आर एक त्रिभुज के 3 कोण हैं। पी क्यू आर 3 कोण है 180 डिग्री, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180। हमसे कह रहा पी का मान बताओ, तो वो हम नहीं निकाल पाएंगे। एक चीज देखो, यहां क्यू है, यहां क्यू है, यानी हम क्यू को कह दे भैया तुम बने रहो। अब क्यू बना है तो पी की वैल्यू रिप्लेस कर दो क्यू के टर्म्स में, यानी इसके हिसाब से जब देखोगे तो क्यू प्लस 1 आ जाएगा। बोलो हाँ। सिमिलरली यहां पर आर की वैल्यू, तो ये वैल्यू इधर जाके घटेगी, यानी आर की वैल्यू क्यू माइनस 26 आ जाएगा, और ये 180 डिग्री के -6 कम कर दो, अरे 6 जाके जुड़ेगा 186 हो गया, बस खुश। और ये 3Q के 36 18, यानी Q का मान 62 डिग्री आ जाएगा, 62 डिग्री। और हमसे कहता है प्रभु P का मान बताओ। अब Q हमारा 62 डिग्री आ रहा है,
तो ये 20 में जोड़ेगा तो 82 डिग्री हो जाएगा, मुद्दा खत्म। तो Q का मान जो आएगा 82 डिग्री आ जाएगा। कितना? 82 डिग्री। क्वेश्चन में कोई दम नहीं, सिर्फ पेशेंस की जरूरत है। 9वें के बाद 10वां। ए बी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। बहुत सुंदर, लगभग में आंसर आ रहा है। 3 स्टार क्वेश्चन, लो दे दिया मैंने, दे दिया, जो होगा देखा जाएगा। ए बी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है और ए और बी की स्पर्श रेखा बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती है। वाह, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा आई से करके। अच्छा नहीं लग रहा ना? तो मैं अच्छे डायग्राम बनाता ही नहीं, पता नहीं कौन सा नशा कर रहा हूं। अब देखो दया, ठीक है। ए बी ए और बी की स्पर्श रेखा बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी the tangent at A and B intersect at point T। चलो ठीक है, ये T कर दो, यहां स्पर्श रेखा A, यहां B कर दो, यहां सेंटर कर दो। ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, ये इस पे परपेंडिकुलर होता है। और कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं ये इसके बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में कर रहा है। ए बी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यानी जो इसका त्रिज्या है वृत्त का वो 20-20 है, यानी ये त्रिज्या हो गया। और 32 सेंटीमीटर की जीवा है, तो ए बी ये है जो कि 32 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि सेंटर से परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर तो 32 है, तो 16-16 हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर के साथ साथ 2 बराबर भागों में डिवाइड भी करती है। और इसी डंडी को आगे भी बढ़ा दिया गया, ठीक है, ये भी याद रखना। अब हमसे कहता है टी ए का मान बताओ। वाह, अब 3 स्टार लगाया है तो कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा। देखो, पहली बात तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं कि AT बराबर होता है BT के। जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट डाली जाती है, दोनों टेंजेंट बराबर होंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक। यानी अगर मैंने इसको थीटा घोषित किया तो सिमिलरली ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। साथ ही साथ सेंटर से ये जो जीवा होती है ये लंबवत होती है, जो कि आपके सामने है। इधर भी लंबवत बना दो, ठीक है। अब ये दोनों ये थीटा, तो ये जो एंगल आ रहा है वो समाज के सामने 90 माइनस थीटा निकल के आ रहा है। किसमें? AT, और यहां पर कुछ भी नाम है वहां पर, ठीक है, ये आ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अब देखना जिसकी मैं बात कर रहा हूं मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूं और ब्लैक मैजिक से हाईलाइट करूंगा, आपको दिखेगा। मैं अब इसकी बात करना चाह रहा हूं, गौर से देखिएगा। और इसमें ये 90 है, और गौर से देखना ये 90 है और ये थीटा है, वो थीटा गायब हो गया ना, और ये 90 है, तो बाय डिफॉल्ट ये 90 वो थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देख लो, नहीं समझे? फिर से देखो, हम इस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, गौर से देखो। उसका जो टी के पास देखो एक एंगल थीटा है और ये एंगल 90 है, ये 90 वो थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देख लो, ना तो कहना नहीं, मेरा दिल बहुत टूट रहा है आजकल। तो जिस वक्त मैंने इसको 90 माइनस थीटा किया, अब तो समझ गया ना क्यों किया। तो बाय डिफॉल्ट ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का सम 180 होता है।
अब यहां दो मुद्दे हो गए, यानी यहां सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। अब इसका हम नाम कुछ कर देते हैं, यहां पर नामकरण एम कर देते हैं, और आप मेरी बात को समझना, सिमिलरिटी लगेगी। किसमें लगा रहा हूं मैं? थीटा 90 माइनस थीटा 90, यानी मैं ट्रायंगल बिल्कुल बिल्कुल जो प्रॉपर लिख रहा हूं TAM, और सिमिलरिटी कैसे लिख रहा हूं? थीटा 90 माइनस 90। तो इसमें भी थीटा 90 माइनस 90, यानी सिमिलर हो जाएंगे थीटा 90 माइनस 90, यानी AOM। ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। और अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो चलेगा। क्या चलेगा? साइड का रेशियो, क्योंकि हमें तो निकालना है। अब यहां पर समझो, साइड के रेशियो में बहुत प्यार से बताएंगे। अगर बात कर रहे हैं TAM, यानी TAM के बारे में, इसमें हमको 80 चाहिए। 80 चाहिए तो थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा में क्या है? TA है ना, तो ऊपर मैंने TA रखा। तो यहां पर देखोगे थीटा 90 माइनस थीटा, तो थीटा ये है, 90 माइनस थीटा ये, यानी ये दोनों एंगल, यानी AO समझ गया ना? नीचे रखेंगे, मैं लिख दे रहा हूं। तो इसमें AO का मान मुझे मालूम है, AO का मान मुझे मालूम है। अब सुनो, फिर देखो यहां पर 90 माइनस थीटा 90, 90 माइनस थीटा इस वाले में, यानी मैं AM की बात कर रहा हूं, AM। तो AM ऊपर लिखा, तो नीचे AM 90 माइनस थीटा, तो इसमें 90 माइनस थीटा 90, 90 माइनस थीटा 90। दया एक चीज समझना, ये डंडी आ रही है, इसकी मान तो मैंने निकाला ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूं OM। ये चीज बस यहां प्रॉपर्टी लगेगी, और ये तो हम यूं ही निकाल देंगे। सर कैसे? ये अगर 20 है, ये 16 है, तो ये 12 हो जाएगा। एक ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5, इसका 4 गुना 20, इसका 4 गुना 16, इसका 4 गुना 12 होता है। ट्रिपलेट्स के हिसाब से OM का मान 12 हो जाएगा, रख दो। TA हमको चाहिए, AO 20 है, AM 16 है, OM 12 है। बस काट पीट लीजिए, देन यू विल गेट द राइट आंसर। ठोको लाइक। 4 से ये 4 बार में, 4 से ये 3 बार में, ये 80 हो गया, यानी 80/3, और इसी को समास 26.67 बोलेगा। बहुत बेहतरीन बताया इस क्वेश्चन को, एक एक स्टेप फॉलो किए हैं। मैं चाहता तो न जाने कितने स्टेप खा जाता, पर मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया समझाने के लिए। इसको दोबारा देखना, तिबारा देखना, जूम करके देखना, ठीक है? सब कुछ नजर आएगा, ठीक है? समझ गए? बेहतरीन क्वेश्चन, 3 स्टार लगा दिया। ना जाने कितने बच्चों खेल गया होगा। हाँ, अगर अभ्यास अच्छा है, मुश्किल से 20-30 सेकंड का, क्योंकि इस पे तो बहुत बच्चा प्रैक्टिस करता है। 20-30 सेकंड बोला है, मिनट अगर बोल दिया तो गलती हो गई। ये कंचे अंचे कहां से, ये कंचे अंचे आते हैं? रवि और कविता में से प्रत्येक के पास कुछ कंचे थे। कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक थे। यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक कंचा अधिक होता तो तब कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या का 3 गुना। क्या कंचे अंचे अंचे। देखो ये क्वेश्चन इससे पहले भी सेटों में कराया है इस पैटर्न का। देखो बेसिक से करो, बेसिक समझ रहे हो ना? ये भाषा ही ऐसी लाके धर दे रहा है कि खेल जाओ, ठीक है? अब देखो कैसे कह रहा है, रवि और कविता में प्रत्येक के पास कुछ कंचे थे। माना रवि के पास R कंचे थे, कविता के पास K कंचे थे, ठीक है? अब यहां कंडीशन पढ़ते हैं। कह रहा है कविता के पास रवि से 12 अधिक कंचे थे। कविता के पास रवि से 12 अधिक कंचे थे। कविता बड़ी है ना इस वक्त, तो K - R बराबर 12 के। भाई जैसा बोल रहा है, कह रहा है कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक थे, यानी K - R बराबर 12, पहली कंडीशन, ठीक है? फिर यहां इसने कहा यदि, फिर से कंडीशन, यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक कंचा अधिक होता,
प्रत्येक के पास एक कंचा अधिक होता है, देख लो, यानी रवि के पास एक कंचा और एक्स्ट्रा होता और कविता के पास एक कंचा और एक्स्ट्रा होता। जो बोल रहा है तब कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या का तिगुना, कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या का तिगुना रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या के 4 गुने के बराबर होता। ठीक है, तो कविता के पास यानी के का मान निकालना है। ठीक है, ये अच्छे ऐसे बनाने भी चाहिए क्वेश्चन। देखो 3 के यहां से ऐसे लिख लो, 3 के 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 आ रहेगा, 4 इधर रहेगा 3 इधर तो 1 हो जाएगा। और हमें के का मान चाहिए, तो के का मान चाहिए तो आर को निपटाना होगा, तो 4 का पूरे में गुणा कर लो, उसके बाद घटा दो, गुणा करना है तो घटाया, 4 के में से 3 के गया तो 1 आया, और ये 48 में से 1 गया तो 47 आया। यानी कविता के पास 47 यानी 47 कंचे होंगे। कितने होंगे? 47। अब कोई बच्चा कह दे सर शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, मेरे भाई ये भाषा का क्वेश्चन है, आप अपने मन से कुछ वैल्यू मान के चलोगे तो तुमको डस ही लेगा। जो बोला है वही किया है, आदत डालो सीखो। इससे पहले भी एक सेट में मैंने इसका इसी पैटर्न पे क्वेश्चन कराया था जनरल वे में। ठीक है, 2-3 लाइन में हो गया, काहे कि दिमाग का दही करें। 6 चौक 24 1 25, 25/6। देखो यहां डिवीजन बैठा है तो रिवर्स करके, और 75 ऐसे, ये दोनों साथ में रहेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, डिवीजन लगा है ना, 5 ऊपर जाएगा। या चाहो तो ऐसे कर लो, पहले इससे ये 25 बार में गया, अब ये नीचे आ जाएगा, अब ये नीचे आ जाएगा 25, तो 1/25, यानी ये दोनों साथ में सॉल्व होते हैं। बस कैलकुलेट कर लो, 25 त्याएं 75, 3 दूना 25 से 25 गया, 1/2 आंसर, बाकी भूल चुक लेनी देनी, 1/2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर 1/2 होगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 3 स्टार का है, और 3 क्या 5 स्टार का है। देखो मेरे दोस्त एक बात को समझो, हम लोग टाइम एंड वर्क के वो वाले क्वेश्चन जल्दी कर लेते जिसमें सिर्फ रेशियो दिया जाए। 4 साल पहले 4 और 6 का रेशियो था, 5 साल बाद इतना इतना, 2 गुना 3 गुना। जब एक कहानी करके क्वेश्चन आता है तो जितने भी हमने मेथड सीखे होते हैं सब फेल हो जाते हैं। यानी आपका बेस बढ़िया होना चाहिए और उससे क्वेश्चन पकड़ सकते हो। यहां बात करते हैं किसकी? पति पत्नी और एक पुत्र की संयुक्त आयु 90 वर्ष है। इसको बिल्कुल याद रखेंगे हम लोग। चलो लिख देते हैं, पति यानी हस्बैंड, पत्नी यानी वाइफ, और यानी सन, और तीनों की आयु का योग 90। जो बोल रहा है मैं वही लिख रहा हूं, थोड़ा सा यहां कैलकुलेशन लगेगा क्योंकि मैं क्वेश्चन ऐसे करता ही हूं। प्रति, अच्छा पति लिखा है, पति सबसे बड़ा है, सीधी सी बात है। भारतीय समाज में ज्यादातर पति बड़े होते हैं, पत्नी रेयर केस में बड़ी होती है। हाँ एग्जाम्पल बहुत है, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन। पति पत्नी की आयु में अंतर उनके पुत्र की आयु का 1/3 है। अब ये लाइन कहां से झोंके, ये अभी हम रुकते हैं, पढ़ लेते थोड़ा। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। बस यहां से हम क्वेश्चन को पकड़ लेते। 10 साल बाद पुत्र की आयु अगर x है तो पापा की 2x हो जाएगी। अब इसी लाइन को पढ़ो, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। तो पिता की आयु को अगर मैंने 10 साल बाद 2x घोषित किया है तो पुत्र x का होगा। अगर मैं प्रेजेंट में पापा की बात करूं तो 2x माइनस 10 साल के होंगे पापा, यानी हस्बैंड। वाइफ के तो हस्बैंड, बेटा का पापा, तो ये भी x माइनस 10 का हो जाएगा। बहुत पेशेंस। और यहां पर हमें एक लाइन मिल रही है, क्या? पति और पत्नी की आयु में अंतर उनके पुत्र की आयु का 1/3 है। तो पत्नी की आयु W ही मान लो है,
तो ये कंडीशन यहां पर ATQ लिख दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2x माइनस 10 क्योंकि पति बड़ा है किससे, पत्नी से। इनकी आयु का अंतर 1/3 है, किसके, पुत्र की आयु का, x माइनस 10, x माइनस 10। अब यहां पर कैलकुलेशन हमें करनी है। अब मुद्दा यह है कैलकुलेशन तो करनी है, वो तो किया जाएगा, ठीक है। इसको रब कर दे रहे, देख रहे हैं आप, तो टैलेंट है। यहां से W निकाल लेंगे, ये आया एलसीएम, मतलब समझ गए ना, 6x हो जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस का 3W हो जाएगा, x माइनस 10 ऐसे इधर ले आओ तो ये 5x हो जाएगा, ये 5x हो गया, 6x में x गया 5x, 30 में 10 जोड़ोगे 20 आया, बराबर 3W के। यानी पत्नी की आयु अगर हम देखें तो 5x माइनस का 20/3 हो गया। ये पत्नी की आयु, ये पति की आयु, ये बेटे की आयु, और हमसे कह रहा उसकी माता की वर्तमान आयु क्या है। हाँ, उसकी 3 माता नहीं, उसकी माता, समझ गए ना, उसकी माता की वर्तमान आयु। तो फिर से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनको जोड़ना है। अब ये जोड़ने की कंडीशन हम यहां दिखाते हैं। तो देखो एक लाइन लिख ही लेते हैं, वरना हमसे कहीं गड़बड़ हो गया तो खेला हो गया। 2x माइनस 10, 5x माइनस 20/3 बेटा x माइनस 10 बराबर 90 के। तो ये 6x हो जाएगा, मतलब 6 1 7 और 7 5 12x हो जाएगा। माइनस का 30, माइनस 30, माइनस 30 यानी माइनस 60, और 20 माइनस का तो माइनस का 80 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का उधर गुणा कर दोगे 270 हो जाएगा, ठीक है। 12x ऐसे, 70 उधर चला जाएगा, 350 हो गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमको डस लिया, रुक जाओ, 3 दूना 6, 3 9 और 5, यहां मिस्टेक किया। हाँ, 350 से 12 जा नहीं रहा ना, लाल कलर। ये देखो, ये 6x हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे, 6 3 9 और ये 5 14x हो जाएगा, ठीक है। वहां 12 लिख दिया था। माइनस 30, माइनस 30, माइनस 60 और ये 20 माइनस का 80 हो जाएगा। 9 त्रिका 27 यानी 270 ऐसे आएगा, यानी 14x बराबर 350 की हो जाएगा। और x निकालना है अभी, तो 14 दूनी 28 यानी x बराबर 25 आ जाएगा। कितना, 25। और हमसे कह रहा माता की आयु, जब x बराबर 25 तो यहां रखो माता की आयु, 25 पंजा 125 हो गया, माइनस का 20/3, 105/3 यानी 35 साल की माता हो जाएगी। 35 ईयर इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, क्योंकि न जाने कितनी कंडीशन लग रही है, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, तो ये आंसर आ गया। तो पेपर में जब भी हमें नया क्वेश्चन दिखे उसको स्किप मारो तो सिलेक्शन होता है, ठीक है। इतना हम सोच नहीं पाएंगे। अभी देखो पहली बार में तो हमसे गड़बड़ हो रहा था, वो कट ही नहीं रहा था 12 से, तो x का मान दशमलव में कहां से झोंक दें हम, समझ गए ना, दिमाग लगाया। तो यही प्यारे दोस्तों इसका आंसर है। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सिलेक्शन उनका होता है जिन्हें यह मालूम होता है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर टाइम छोड़ना भी है, समझे ने, सारी एनर्जी झोंक दी मैंने, ठीक है। बाकी अगर मैं समय दूं
तो इसका शॉर्टकट भी बन सकता है, नहीं दूंगा समय। कह रहा WXYZ एक चतुर्भुज है जिसमें, अब एक चतुर्भुज है, अब ये चतुर्भुज का नाम क्या है हमका नहीं मालूम, तो हम पहले कैसे भी करके एक तो चतुर्भुज बना ले, जैसा इच्छा हो, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज होता है, बना लिया। जिसमें कह रहा है नामकरण कह रहा है WXYZ, कह रहा है XQ और ZP रेखा WY के इस प्रकार लंबवत है, WY पर लंबवत है कौन सा, XQ यानी ये, और ZP यानी ये, ZP ये लंबवत है, ठीक है। फिर कहता है XQ बराबर ZP। अब देखो ये दोनों लाइन इसने बराबर बोल दी, अब यही मुद्दा पैदा हो गया। अब इसने क्या बोल दिया, ZP XQ के बराबर है, तो अब हम जो ये एनी ट्रायंगल है, भाई कोई ट्रायंगल का नाम, चतुर्भुज का नाम तो लिखा नहीं कि कौन सा है, पर हम इतना जानते हैं कि अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊं तो 90 पे दोनों बराबर हो जाएंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे, स्क्वायर बनाऊं तो भी ये हो जाएगा, यानी इसी क्वेश्चन को हम स्क्वायर में तब्दील कर दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन वो चीज लिखी रहेगी, तो यानी WX, क्योंकि होता है ना स्क्वायर में Y और Z। अगर मैंने ये डंडी ऐसे बनाई तो अब यहां पर आप लोग खुद बताओ ये लंबवत होगा कि नहीं होगा, ये लंबवत है और देखो ये भी लंबवत है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट हमारा, और कह रहा है एक दूसरे पर O पर प्रतिच्छेद भी करते हैं, मतलब ये ZX और ये कह रहा है ये वाला, ये O पर प्रतिच्छेद भी करते हैं। देखो मैंने दोनों डायग्राम बना के रखे हैं, ZX और WY O पर प्रतिच्छेद भी करते हैं, यानी आप पूरी कंडीशन को एज ए स्क्वायर में देखो तो देखा जाए ये परपेंडिकुलर तो एक्स क्यूब बोला ना, तो इस पॉइंट को जो ये डैश है इसको क्यू भी बोल सकते हो, एक्स क्यू, और जेड पी इसी पॉइंट को पी भी बोल दे रहे हो, परपेंडिकुलर है। डब्ल्यू वाई के इस प्रकार लंबवत है कि एक्स क्यू बराबर किसके, जेड पी के है, ठीक है। फिर कह रहा है जेड एक्स डब्ल्यू वाई एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित, यानी इस पॉइंट को हम ओ भी बोल दे रहे हैं, यानी ये जो पॉइंट है वही पॉइंट ओ है, वही पी है, वही क्यू है स्क्वायर के केस में। अब हमसे कहता है कि भैया ओ एक्स यानी ये वाले ओ एक्स, ये वाली डंडी हमसे कहता है 12 है, तो हमसे कहता है जेड एक्स का मान बताओ, तो जेड से एक्स का मान अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 आंसर। ये चीज अगर आप स्क्वायर में देखो तो हमसे जो कह रहा है कि ओ एक्स 12 है, इसी पॉइंट को हमने ओ भी माना हुआ है, तो ये चीज हमारा 12 है स्क्वायर के केस में, तो स्क्वायर के केस में ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी 12 हो जाएगा। और हमसे जेड एक्स का मान पूछा गया है, जेड से लेकर एक्स तक, तो 12 दूनी 24। तो आप ऐसे इसको निपटा दो, ये बिल्कुल राइट प्रॉपर मैनर में क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है, समझ में आया। अब चलो इधर आओ, इस डायग्राम में खेलते हैं। देखो अगर इस डायग्राम में देखें तो ये डंडी, तो यहां पर हम देखें कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम होते हैं, तो साइड एंगल, अब भाई दो एंगल इसके सेम, दो इसके सेम, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी सेम, यानी ये इसके सेम हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, यानी ये दोनों एक तरीके से हमारे कॉन्ग्रेंट भी हो जाएंगे और सिमिलर भी हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रेंट और सिमिलर दोनों हो जाएंगे तो OX की जो वैल्यू होगी, क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न पे OX की जो वैल्यू होगी वही ZO की होगी, और जब वो दोनों होगी तो 12 दूनी 24 ऐसे भी आ जाएगा। समझ में आया?
ठीक है, अब भाई कैसे, भाई ये 90 90 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, तो ये दो एंगल सेम, तो किन्हीं दो त्रिभुज के दो एंगल सेम, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा सेम, और कहीं ना कहीं भुजा भी एक सेम कह रहा है कि जेडपी क्यू एक्स के है, तो साइड का रेशियो यानी सिमिलरिटी भी आ रही है। तो यहां पर हमसे ओ एक्स कह रहा है, ओ एक्स का मान 12 है, तो बाय डिफॉल्ट जेड का मान 12, और हमसे जेड एक्स पूछ रहा है, तो 12 दूनी 24 हम ऐसे भी घोषित कर सकते हैं। ठीक है, वरना स्क्वायर बेटर है समझने के लिए। बढ़िया क्वेश्चन, कोई स्टार नहीं दिया, दे देते हैं 2 स्टार। हाँ, इसको समझो, देखो, जानो, और क्या। यहां कहता है हमसे कि अमन ने योजना ए में साधारण ब्याज पर 5 वर्ष की अवधि के लिए 8% वार्षिक दर से एक धनराशि निवेश की। ठीक है, यानी 5 8 यानी 40% उसको ब्याज मिलना चाहिए। फिर कहता है उसने साधारण ब्याज पे योजना ए की राशि का 4 गुना, ए की राशि का 4 गुना 5% के हिसाब से 7 साल के लिए लगाया। यानी अब 4 गुना पैसा लगा रहे हो तो रेट को ही 4 गुना कर दो, यानी 5 चौका 20% रेट हो गया। 20% 7 साल के लिए, यानी ब्याज में आपको 140% मिलेगा उसी प्रिंसिपल का। भाई पैसा 4 गुना कर दिया तो रेट 5% था, तो अगर 100 पे 5 मिलता तो 400 पे 20 मिलेगा, तो 20% हम सीधे झोंक दे रहे हैं। 7 साल का 140% निवेश हुआ। कुल ब्याज राशि के रूप में 1620, तो यहां से 40% मिल रहा है और यहां से 140% मिल रहा है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मुझे 180% ब्याज में मिल गया, जो कि 1620 के है। उसने योजना बी में कितनी राशि लगाई, तो योजना बी में, योजना ए में जो लगाया था वो तो अपना 100% लगाया था प्रिंसिपल, लेकिन योजना बी में उसने 4 गुना लगाया है, यानी 400% का मान चाहिए। 180% की वैल्यू ये है, तो हमें 400% का मान चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि पैसा तो 4 गुना लगाया है ना। कहते हैं ये 9 का गुणा करने से आ जाता है, तो 9 का यहां कर दो 3600 आंसर। इससे सरल तरीका होता ही नहीं। बहुत सुंदर तरीका बताया है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, 3600 आंसर आएगा, मुद्दा खत्म। समझ गए देशवासियों? अरे पहले हमारे पास पैसा जो भी था वो अपने आप में 100%, 5%, 5 साल के लिए 8% यानी 40% ब्याज, पैसा 4 गुना कर दिया, तो 4p आएगा ना, 4p का 5% फिर 7, तो 4 5 और 7 का गुणा 140% ब्याज हो गया टोटल। तो टोटल 180% ब्याज 1620। कह रहा भैया दूसरे में कितना पैसा, तो पहले में जो लगाया था वो अपने आप में 100%, 4 गुना तो 400% का मान चाहिए। तो 400% पैसा हमने सेकंड योजना में लगाया, जो कि 3600 आएगा। 3600। निम्न तालिका किसी कंपनी के 2 सत्रों के दौरान बिक्री को दर्शाता है। बहुत अच्छी बात है। कहता है कुल बिक्री में से जून और जुलाई के महीनों के दौरान बिक्री का प्रतिशत भाग कितना होगा। कुल में जून जुलाई, देख रहे हो, 3 जीरो ऐसे रखो, 8 4 12 ऐसे, यानी 42,000। टोटल का कितना, तो 3 जीरो सभी के लास्ट में है, टोटल कर लो। 6 2 8, 8 5 13, 13 8, 13 8 21, 21 4 25 5 30, 3 हासिल, 3 2 5 6 7, 7 3 10, 11 12 13 14 15 गुणे 100। 4 जीरो ये गया, यानी 420/15 जाएगा, एग्जैक्ट जाएगा। 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120। देख लो, 28 लिखना था, 38 लिख दिया। 28% आंसर। 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे 120, तो इसका आंसर 28% आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन।
6 छात्रों के अंक दिए गए, सभी 100 में सी द्वारा प्राप्त किया गया प्रतिशत ज्ञात करो। मेरे दोस्त सी का डेटा आपके सामने ये वाला है, ये सी का डेटा है। तो कह रहा है सी द्वारा प्राप्त किया गया प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सी द्वारा प्राप्त किया गया प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चल खेलते हैं। तो 7 6 13, 13 6 20, 13 6 20 देख रहे हो 19 होता है। 19 7 26, 26 8 34, 34 और 8 42, यानी 420 अंक आए। हर पेपर 100 अंक का है, तो 6 पेपर हैं 600 में से। आप फर्जी क्वेश्चन। 7 छंग 42, यानी 70% मार्क्स गेन हो गए। 70% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है 70% आएगा। प्रत्येक विषय के लिए पूर्णांक 175 है। गुंजा द्वारा सभी 4 विषय में प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत। गुंजा फिर से वही चीज है, ये गुंजा को अंक मिले हैं। ठीक है, चलो दिख तो रही होगा जिसको क्या हाईलाइट। ठीक है, अब गुंजा को ये अंक मिले हैं 112, 119, 99, 97। तो परसेंटेज की बात कर रहा है। 7 9 16, 16 9 25, 26 27, 2 हासिल। 9 2 11, 11 9 20, 21 22, 22 2 हासिल। 2 दूना 4, 427 मिले हैं गुंजा को अंक। 175 चौका, 17 चौको 68 और 20 700 में से, और गुड़े 100। 7 छंग 42, यानी गुंजा को 61% मार्क्स मिले हैं। दोनों क्वेश्चन आसान दिए गए मेरे भाई। 18 नंबर का आंसर 61 आ जाएगा। आसान है। 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पे चलती हैं। जब एक दूसरे की दिशा में चलती हैं तो 20 सेकंड के पार कर लेती हैं, यानी सेम डायरेक्शन में। तो लेंथ हमेशा जुड़ेगा। लेंथ 150 और 250 यानी 400, सेम डायरेक्शन में स्पीड होती है u1 माइनस u2। 5/18 का गुणा कर लो, क्योंकि मीटर पर सेकंड में तब्दील करना होगा, यहां 20 सेकंड का लग रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो 400 डिस्टेंस है, u1 प्लस u2 कर लो और 5/18 का गुणा कर लो। ठीक है, 5/18 का, तो ये मीटर पर सेकंड में तब्दील हो गया है। ठीक है, या आप 5/18 का गुणा ना भी करें तो जो स्पीड निकल के आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो जो स्पीड आएगी u1 और u2 वो मीटर पर सेकंड में। बाद में आप kmph में 18/5 का गुणा कर लेना। अब इनको भाग दे दो तो रेशियो आ जाएगा 4:1। u1 प्लस u2 ऊपर चला जाएगा और u1 माइनस u2 नीचे आ जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 1 5 और 4 में से 1 गया 3, यानी u1 अपॉन u2 का मान ये आ गया। ठीक है, इसको हम एक नया वेरिएबल रख दे रहे हैं x करके, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि ये तो रेशियो में है। या तो हम ऑप्शंस में जाएं, 5 और 3 के रेशियो में देखें कि कौन सा होगा। 5 और 3 के रेशियो में देखें, शायद डी वाला हो सकता है। 5 3 36 3
36 पंजा, बाकी का रेशियो नहीं तो डी आंसर होने की उम्मीद है, स्पीड का रेशियो। अगर हमें 5 3 नहीं देखना, ठीक है, तो यहां पर हमने जो वैल्यू है इसमें रख दो। 5 में से 3 गया, ये 2x आया, 2 से ये 200 बार में चला गया, 0 से 0 गया, x बराबर 10 आ गया। यानी पहले की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड हो गई, दूसरे की हो गई 30 मीटर पर सेकंड। और अगर 18/5 का गुणा कर लिया, 18/5 का, तो km/h में तब्दील। 10 पहले का 180 आ जाएगा, दूसरे का 6 108 आएगा। सही है, यही आंसर। या तो आप स्पीड का जो रेशियो आया था 5 3, ऑप्शंस में देखो 5 और 3 का रेशियो किस में बन रहा है, तो वो डी में बन रहा है, 5 और 3 का। ठीक है, अब कह दो बी में, तो 3 और 5 का रेशियो बनना है, 3 और 5 का। ठीक है, उल्टा बनना है, तो इसलिए करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? 19 नंबर आसान क्वेश्चन कह रहा है 10 रुपए प्रति केजी मूल वाले 15 किलो गेहूं को, यानी क्वांटिटी 15 है, प्राइस 10 रुपया है। फिर 5 केजी वाले दूसरे को कितना केजी है ये नहीं मालूम, यानी 5 केजी मिलाकर हम लोग 30 रुपया किलो केजी बना रहे हैं। तो ये x का मान चाहिए और कुछ नहीं। देखो भाग दे दो, 5 से ये 3 बार में, ये 1 बार में गुणा कर लो, ये 30 हो गया, ये x हो गया, और ये 3 और 1 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। यानी जो 5 किलो वाला है उसका प्राइसिंग 90 रुपया पर केजी होगा, 90 रुपए पर केजी। और ये चीज सबको आती है, एवरेज का क्वेश्चन है, बेसिक सा, जनरल भी आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ उससे भी जल्दी आ जाएगा। यहां क्वेश्चन बच्चा घबरा गया कि करना क्या है। देखो हमने आपको भर भर के पढ़ाया कि 10a प्लस कॉट ए का मान 1/sin a और cos a होता है, भी मैं बता भी दूंगा, और 2sin a cos a ऐसे रहने दो। देखो मेरे बात को सुनना, 10a का मतलब होता है sin a अपॉन cos a, कॉट का मतलब cos a अपॉन sin a, एलसीएम लोगे तो ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, नीचे sin a cos a, तो ऊपर वाला 1 नीचे वाला बना, इसका होल स्क्वायर करो। होल स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो वो 1 हो जाएगा, प्लस 2 sin a cos a ऐसे रहेगा, जो कि √3 का स्क्वायर 3 ये गया, तो यानी sin a cos a का मान 1 आ जाएगा। और जब ये 1 हो गया तो रख दो 1/1 और ये 2, 3 इज द राइट आंसर। फर्जी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। देखो यहां पर आप क्या करो, जैसे भाव 1 का 3, जैसे ये वैल्यू दी गई हमको, तो पहले भाव 1 का 3 कर लो, यानी a³ माइनस का 3a आ जाओ, और फिर भाव 1 का 2 कर लो, यानी इससे 6 पावर में आओगे। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, इसका नया नाम b कर दो, तो यहां b² - 2 हो जाएगा, बस ये लगाना है। तो भाव 1 का 3, यानी बहुत जमाने से हर बार आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा ये, तो a³ प्लस 1/a³ निकालोगे तो 7 का क्यूब 343, और √3 का तो 3√3, माइनस का 7 तिहाई 21 √3, इसको पहले कर लो। 9 ऐसे, 4 तिहाई 12, और 9 1 10, और √3 ऐसे, माइनस का 21 √3 ऐसे, तो ये 1008 √3 आ जाएगा, ये वैल्यू 1008 √3। अब ये वाला लगाना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1008 गुणे 1008, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -2। अब ऑप्शंस में देखो सभी की यूनिट प्लेस, अब मान लो एक की नहीं है, इन दोनों की सेम है, तो पहले यूनिट प्लेस देखे आंसर मिल गया, ठीक है, वरना लास्ट 2 डिजिट देख लेंगे, मुद्दा खत्म। 88 64 यानी 4, 4 तिहाई 12, यानी यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, -2 यानी यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, और यूनिट प्लेस पे 0 सिर्फ एक ही के है, तो यही आंसर है। 2 होता तो हम लोग सॉल्व करते भाई, लास्ट 2 डिजिट निकाल लेते, सीधी सी बात है। और ऐसा नहीं, मैं 1008 का स्क्वायर भी निकाल लेता हूं, आप यूट्यूब पे सर्च करना स्क्वायर प्रकाश सर मैथ, मिल जाएगा, 10,000 तक स्क्वायर निकाल लेते, ये तो सब मोह माया है। कह रहा 26 सेंटीमीटर आधार 18 ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बेस इंटू हाइट ही होता है।
8 48, लास्ट में 8 आएगा यानी 468 आंसर आएगा। 18 अट्ठे 108, 10 हासिल 36 और ये हो गया। में से कौन संख्या घटाई जाए ताकि x + 2 से विभाज्य हो? तो x बराबर -2 रख दो, जो शेषफल बच के आएगा भाई, इसको रखने से शेषफल आता है, वही एक्स्ट्रा होता है तो उसी को घटाना होगा। -2 की पावर यहां 3 लिखा होगा। हाँ, टाइपिस्ट मेरा एक्सपर्ट है, ये 3 होगा, ठीक है। और बाकी अगर उस 4 भी हो सकता है तो जो होगा मैं देख लूंगा बाद में, पर अभी 3 रख रहा हूं क्यूबिक एक पैटर्न पे। तो -2 का क्यूब तो -8, -2 का स्क्वायर 4 चौकू 16, यहां माइनस माइनस प्लस का 16 हो जाएगा और प्लस का 11 हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे। और -8 11 तो ये 3 आएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं 3 हटाना होगा। ये मैंने क्यूबिक किया है, ठीक है, स्क्वायर नहीं क्यूबिक, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। जो हमने किया उसके हिसाब से इसमें 3 शेषफल आ रहा है तो 3 को घटा दोगे तो आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो फर्जी है, ठीक। x बराबर 90 डिग्री रख दो। हम लोग नहीं पढ़ाते हैं x + 1/x बराबर अगर 2 है तो x बराबर 1 पुट करना है। 1 की पावर कुछ भी, 1 की पावर कुछ भी, तो 2 आंसर। इसका आंसर 2 हो जाएगा। उम्मीद है सेशन सभी को समझ में आया होगा, ऐसी हमें आशा है। कई क्वेश्चन अच्छे मिले हैं। इससे पहले वाला जो सेट था 18 तारीख का शिफ्ट नंबर 3 जरूर लगाना, कई क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, इसमें भी कई क्वेश्चन अच्छे हैं। धन्यवाद आप सभी का, PDF टेलीग्राम ग्रुप में धन्यवाद।